हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। एयू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बाल विकास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। पहले भी बाल विकास से 20 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं और इस तरह से 40 प्रश्न बाल विकास से हो जाएंगे और बाल विकास से लगभग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आज का मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। आज है 21st क्वेश्चन नंबर। बालक का विकास वातावरण से प्रभावित होता है तथा वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों तरफ फैली वस्तुएं हैं। यह विचार किसने दिया? तो दोस्तों, जिम्बट ने वातावरण को परिभाषित करते हुए वस्तु शब्द का वस्तु शब्द का जो है प्रयोग किया है। कौन? जिम्बट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्बट। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो वंशक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, उपयुक्त सभी। ये जो है ना सारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, टी आंसर हो जाएगा। ठीक है। परिवार का वातावरण बालक के विकास को प्रभावित करता है, वह है। परिवार का वातावरण बालक के विकास को प्रभावित करता है, वह है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक एवं नैतिक विकास। तो किसी भी बालक का जन्म जिस परिवार में होता है, उस परिवार का वातावरण उसके विकास को प्रभावित करता है तथा यहाँ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास प्रभावित करता है। यानी कि परिवार जो है परिवार का वातावरण बालक के विकास को प्रभावित करता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बालक का सर्वाधिक समाजीकरण होता है। तो बालक का सर्वाधिक समाजीकरण खेल मैदान में होता है, जहां उसे सहयोग, असहयोग, प्रतिस्पर्धा, हार जीत, अपना पराया जैसे कई सामाजिक अनुभव को सकारात्मक रूप से प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कहाँ? खेल के मैदान। ठीक है। नेक्स्ट है 25, वे सभी तत्व जो जन्म से ही हमें प्रभावित करना प्रारंभ कर देते हैं, वातावरण है। यह कथन किसने दिया? वे सभी तत्व जो जन्म से ही हमें प्रभावित करना प्रारंभ कर देते हैं, वातावरण है। यह कथन किसने दिया? तो वुडवर्थ ने वातावरण को परिभाषित करते हुए तत्व शब्द का जो है तत्व शब्द का प्रयोग किया है। कौन? वुडवर्थ ने। और वस्तु शब्द का प्रयोग जिम्बट ने किया है। नेक्स्ट है, नानी के गुण नातिन में प्रकट हो जाते हैं, यह सिद्धांत है। नानी के गुण नातिन में प्रकट हो जाते हैं, यह सिद्धांत है। तो मौलिक गुणों के प्रकट होने का सिद्धांत ग्रेगार मेंडल द्वारा दिया गया। अपने प्रयोग द्वारा मेंडल ने सिद्ध किया कि तीसरी पीढ़ी तक आते आते संतान में मौलिक गुण प्रकट हो जाते हैं, जैसे नानी के गुण नातिन में तथा दादा के गुण पोते में आ जाते हैं। तो कौन सा होगा? मौलिक गुणों का। नानी के गुण नातिन में प्रकट हो जाते हैं, यह सिद्धांत है मौलिक गुणों का। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके सिद्धांत के अनुसार शरीर मर जाता है परंतु जीव अमर रहता है? तो बीज कोषों का सिद्धांत बीजमैन के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत को अमरता का सिद्धांत व जनन दैत्य भी कहते हैं। बीजमैन ने चूहों पर प्रयोग किया तथा यह सिद्ध किया कि शरीर की मृत्यु हो जाती है परंतु जीव अमर रहता है। तो निम्न में से किसके सिद्धांत के अनुसार शरीर मर जाता है परंतु जीव अमर रहता है? तो बीजमैन के सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है। नेक्स्ट है, सभी सजीव प्राणी अपने समान प्रतिमान वाली संतानों को ही जन्म देते हैं, यह मत
किस विद्वान द्वारा अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया गया? तो सोरेनसन के अनुसार सभी सजीव प्राणी अपने समान प्रतिमान जैसे माता पिता होते हैं, वे उसी प्रतिमान की संतानों को जन्म देते हैं, यानी पशु के पशु, पक्षी के पक्षी और मानव के मानव ही पैदा होते हैं। तो किसके अनुसार? सोरेनसन के अनुसार सभी सजीव प्राणी अपने समान प्रतिमान वाली संतानों को ही जन्म देते हैं। यह मत किस विद्वान द्वारा अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया गया? सोरेनसन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 29। निम्न में से कौन सा एक बाल विकास से संबंधित सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा एक बाल विकास से संबंधित सिद्धांत नहीं है? तो ये विभिन्नता का सिद्धांत है, बाल विकास के सिद्धांत, प्रत्यागमन का भी सिद्धांत है, मौलिक गुणों का सिद्धांत भी है, प्रभाव का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। हिरण्यकश्यपु राजा के प्रहलाद जैसी संतान का होना बाल विकास के सिद्धांत का उदाहरण कहा जा सकता है। हिरण्यकश्यपु राजा के प्रहलाद जैसी संतान का होना बाल विकास के सिद्धांत का उदाहरण कहा जा सकता है। तो ये जो है प्रत्यागमन का सिद्धांत इसका आंसर हो जाएगा। प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत के अनुसार कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो गुण माता पिता में पाए जाते हैं उनके ठीक विपरीत गुण या लक्षण संतानों में प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा एक विकासवादी वैज्ञानिक लैमार्क के सिद्धांत से संबंधित है? कौन सा एक विकासवादी वैज्ञानिक लैमार्क के सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिराफ की गर्दन परिस्थिति के अनुसार लंबी होना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। गाल्टन के सिद्धांत के अनुसार एक बालक में दादा दादी से प्राप्त कितने प्रतिशत अर्जित गुण होते हैं? तो गाल्टन के अनुसार एक बालक में जो गुण पाए जाते हैं वे 50-50% माता पिता से अर्जित करता है तथा 25-25% दादा दादी से अर्जित होते हैं। इसी क्रम में पूर्ण पीढ़ी में क्रमशः आधे होते जाते हैं तथा एक सीमा के बाद शून्य हो जाते हैं। तो दादा दादी से कितने प्रतिशत? 25%। परदादा परदादी से हो जाएगा 12.5%। ठीक है, नेक्स्ट है अभिवृद्धि में दिखाई देने वाले लक्षण हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होता है, शरीर के लंबाई में वृद्धि भी होता है अभिवृद्धि में, शरीर के किसी अंग में वृद्धि होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 33 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। शिशु का विकास प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। शिशु का विकास प्रारंभ होना शुरू हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भकाल से। गर्भकाल में ही जो है शिशु का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। शिशु का विकास गर्भ धारण करने से ही शुरू हो जाता है तथा 9 महीने तक एक महिला के गर्भ में शिशु का निरंतर विकास होता रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? तो आकार बढ़ने से किसका अर्थ है? अभिवृद्धि का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। अभिवृद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अभिवृद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, सही है। यह निश्चित दिशा में होती है, ये निश्चित दिशा में नहीं होती है। अभिवृद्धि जो है निश्चित दिशा में नहीं होती है, विकास जो है निश्चित दिशा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। वृद्धि और विकास के संबंध में सत्य है। तो वृद्धि और विकास जो है एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं, ये सही है आंसर है। तो 37 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, कथन किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा यहाँ पे किया गया नहीं, दिया गया होगा। ठीक है, तो ये फ्रैंक के द्वारा। किसके अनुसार?
फ्रैंक के अनुसार कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, अर्थात कोशिकाओं के बढ़ने से हमारे शरीर के आकार, लंबाई, वजन या अंगों में परिवर्तन आता है, तो इसे अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक विशेषता अभिवृद्धि की नहीं है? तो अभिवृद्धि बहुपक्षीय अवधारणा है, ये जो है ना नहीं है। विकास जो है बहुपक्षीय अवधारणा है और अभिवृद्धि एक पक्षीय अवधारणा है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से विकास की विशेषता है। निम्न में से विकास की विशेषता है, तो विकास बहुपक्षीय अवधारणा है, सही है। विकास व्यापक अवधारणा है, यह भी सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह भी सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी विकास की विशेषता में। ठीक है। आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरा कोई भी न्यू वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।